नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। 27 साल बाद राजधानी में बीजेपी ने कमल खिलाया है। वैसे इतिहास तो कांग्रेस ने भी रचा है, दिल्ली में तीसरी बार शून्य लाकर। अहम मौकों पर मूर्खता भरे फैसला लेना एक बात है और उन फैसलों पर नाज करना अलग बात। इसी तरह कांग्रेस शून्य लाकर भी खुश है क्योंकि उसने आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया। लेकिन क्या किसी छोटे मोटे दल की तरह कांग्रेस भी बस खेल बिगाड़ने तक ही रह जाएगी? कांग्रेस के अपने साथी ही उसे आईना दिखाने लगे और एक बार फिर इंडिया को मजबूत करने का राग अलापने लगे। दिल्ली में नतीजों के बाद विपक्षी एकता के नारे को झटका लगा है। हार का साइड इफेक्ट साफ साफ दिखने लगा। इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियों ने कांग्रेस को कोसना शुरू कर दिया। 8 फरवरी को दिल्ली के नतीजों में जैसे ही आप पिछड़ी वैसे ही विरोध की आवाजें उठने लगी। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के सीएम अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर एक तंज भरा पोस्ट किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट समेत तमाम दल हाथ पैर धोकर कांग्रेस के पीछे पड़ गए। अब संजय राउत ने भी बीजेपी की जीत को लेकर आप और कांग्रेस दोनों को घेरे में ले लिया। ये दोनों की जिम्मेदारी है, सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके लोग भी चाहते होंगे कि हमारा भाई कोई दिल्ली प्रदेश में जगह हो, हमारी कोई सीटें यहाँ लड़ना चाहिए अस्तित्व के लिए। तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ है, देश के साथ। उमर अब्दुल्ला जी का जो बयान है मैं उससे सहमत हूं। हम भी यही कहते रहे कि लड़ते रहो और मोदी जी को भाजपा को विजय करते रहो। हम लड़ेंगे, ये तो चाहते हैं बीजेपी। संजय राउत ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की हार पर जश्न मनाने पर भी घेरा। उन्होंने चिताया कि केजरीवाल की हार पर जो हंस रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो बीजेपी को मौका दे रहे हैं हम पर हंसने का। उन्होंने हार का कारण आप और कांग्रेस के अलग अलग लड़ने को माना। हम आपस में लड़ते रहे और उसका फायदा बीजेपी को हो, या अगर ये ज्ञानी लोग समझते नहीं है, राजनीति के जो ज्ञानी लोग हैं सभी, चाहे केजरीवाल जी उनकी पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, अगर आपको आनंद होता है किसी को कि केजरीवाल जी हार गए या कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, खाता नहीं खुला, या अगर हमको उसका हम खुशी व्यक्त करते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं बार बार कहूंगा, ये उद्धव ठाकरे साहब का भी कहना है हमारे पार्टी के, कि जब तक हम लड़ते रहेंगे तब तक हम तानाशाही का पराभव नहीं कर सकते, उनको हम पराजित नहीं कर सकते। ये अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो हम राजनीति नहीं करनी चाहिए देश में। संजय राउत एक तरफ कांग्रेस को नसीहत दे रहे थे, दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी की जीत पर सवाल भी उठा दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। ये जो है ये सूजन है। कोई एक्सीडेंट होता है तो अपना बॉडी सूज जाती है, अरे हमको लगता है क्या बॉडी बढ़ गई उसकी। ये सूजन है, ये ईवीएम से है या पैसे से है, दहशत से है। ये टेम्पररी है, ये पीरियड जाना चाहिए। अब 10 साल हो गए, अभी आने वाले दिनों में धीरे धीरे ये सूजन उतर जाएगी। इस देश को हम सब लोग जो है अपोजिशन में जरूर आगे लेकर जाएंगे। आज हम सत्ता में नहीं है, लेकिन जनता की आवाज उठाते रहेंगे। इंडिया ब्लॉक है और रहेगा और मजबूत करेंगे। संजय राउत से पहले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस और आप पर तंज के तीर छोड़े थे। उमर अब्दुल्ला ने रामायण की फोटो शेयर करते हुए शॉर्ट एंड ठोस शब्द लिखे। उन्होंने कहा, और लड़ो आपस में। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी के उदय से विरोधी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। जो आपस में ही लड़ रहे थे, अब वो फिर एक बार साथ आने की बात कर रहे हैं। लगभग खत्म हो चुके इंडिया गठबंधन में एक बार फिर जान फूंकने का जिक्र होने लगा।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसके संकेत दिए हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, नहीं, लेकिन हरियाणा में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। हालांकि संजय राउत एक होकर लड़ने वाले स्टेटमेंट पर भी जनता की दो राय है, क्योंकि महाराष्ट्र में एमवीए ने एक होकर चुनाव लड़ा था, इंडिया का नारा बुलंद किया था, लेकिन नतीजों में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति ने बाजी मार ली। ऐसे में मोदी के नेतृत्व में एक एक कर बीजेपी ने कई राज्यों में सत्ता का परचम लहरा दिया। वहीं विपक्ष हर बार मंथन चिंतन तक ही रह जाता है। मजबूत विपक्ष के दावे हर बार धरे के धरे रह जाते हैं। वहीं बात करें दिल्ली के नतीजों की, तो 48 सीटों के साथ बीजेपी ने सत्ता में वापसी की, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 22 सीटें ही आईं और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला।